Hi, good evening. BLS Academy welcomes you. BLS Academy में आपका बहुत बहुत स्वागत है. BLS Academy is an online academy to learn the important topics of all the subjects from KG to class 10. BLS Academy एक ऑनलाइन एकेडमी है जहां आप YouTube वीडियो के द्वारा केजी से लेकर क्लास 10 तक के सभी विषयों के इम्पोर्टेंट टॉपिक पर वीडियो देखकर ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम संस्कृत के श्लोक का ज्ञान प्राप्त करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने संस्कृत के एक श्लोक का वीडियो बनाया है जिसे आप देख सकते हो, जिसमें वह श्लोक है विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रताम पात्रत्वात् धर्मापनोति धनात् धर्म तथा सुखम। आज के इस वीडियो का जो श्लोक है उसे हमने दूसरा श्लोक का नाम दिया है और आज का जो श्लोक है वह यह है काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथा च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। अब इस श्लोक के अर्थ को जानते हैं। काक चेष्टा बको ध्यानम, इसका अर्थ होता है विद्यार्थी को विद्या अध्ययन करने के लिए कौवे की तरह चेष्टावान होना चाहिए। आप कौवे को देखना ध्यान से, वह अपने भोजन प्राप्ति के लिए सदैव चंचल बना रहता है, अर्थात वह प्रयासरत रहता है कहाँ से उसे भोजन मिल जाए। भोजन प्राप्ति के लिए कौवे की चेष्टा बहुत अच्छी होती है। विद्यार्थी को भी विद्या अध्ययन करने के लिए कौवे की तरह चेष्टावान होना चाहिए। काक चेष्टा बको ध्यानम, बको ध्यानम का अर्थ होता है विद्या अध्ययन करने के लिए विद्यार्थी के अंदर बगुले की तरह ध्यान लगाने की शक्ति होनी चाहिए या आदत डाल लेनी चाहिए। आप बगुले को देखे होंगे, बगुले के अंदर ध्यान लगाने की बहुत मजबूत शक्ति होती है। बगुला पानी में एक पैर पर लंबे समय तक खड़ा रहता है और मछलियों को भ्रम में डाल देता है कि वह कोई पक्षी नहीं है, अर्थात वह कोई शिकारी नहीं है। फिर मछलियाँ कुछ समय के पश्चात उसके इर्द गिर्द आकर तैरने लगती है और इसी अवसर का वह लाभ उठाता है। जब उसकी चोंच पानी के अंदर जाती है तो वह निश्चित रूप से मछली को पकड़ लेता है। विद्यार्थी को भी विद्या अध्ययन करने के लिए बगुले की तरह ध्यान लगाना चाहिए, अर्थात अपने पढ़ाई को पूरा करने के लिए पूर्ण रूप से कंसंट्रेट अर्थात दिमाग को एकत्रित कर लेना चाहिए। कोई एक टॉपिक जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, लगातार अभ्यास से उसमें रम जाओ, उस बगुले की ध्यान की तरह, जैसे बगुला लगता है कि तपस्या कर रहा है उस तरीके से, और जब उसकी चोंच जाती है तो मछली पकड़ लेता है। ठीक वैसे ही आपको किसी विषय को सीखना है, किसी टॉपिक को अच्छे से समझना है, तो आपको उसको बार बार लगातार लगे रहो जब तक वह पूरा नहीं हो जाता, जब तक आप उसे सीख नहीं जाते। फिर आगे श्लोक में है स्वानिद्रा तथैव च, विद्यार्थी के अंदर निंद्रा की जो स्थिति होनी चाहिए वह कुत्ते की नींद की तरह होनी चाहिए। कुत्ते की नींद बहुत जल्द खुल जाती है, थोड़ी सी आहट पाकर ही वह खुल जाती है। विद्यार्थी की नींद भी कुत्ते की तरह ही होनी चाहिए। आओ अब इसे समझते हैं। सुबह का समय होता है जब उठने का, बहुत सारे बच्चे उसके मम्मी पापा आवाज़ देते रहते हैं, बेटा उठ जाओ, बेटी उठ जाओ, तो वे सोए हुए अवस्था में ही बार बार कहते रहते हैं अभी रुक जाओ, और 5 मिनट, और 5 मिनट, ऐसा कहकर वह लंबे समय तक सुबह में सोते रहते हैं। जबकि बताया गया है विद्यार्थी को सुबह के समय सूर्यास्त के पहले एक झटके में उठकर अपनी पढ़ाई पर लग जाना चाहिए, अपने शारीरिक क्रियाक्रम से निवृत्त होकर। तो यह निश्चित रूप से ध्यान में रखना है आप सबको
कि विद्यार्थी यदि आप हो तो आपके अंदर आपकी यह क्वालिटी, यह गुण निश्चित रूप से होनी चाहिए। आपकी नींद कुत्ते की तरह होनी चाहिए, एक आवाज़ पर ऐसे जग जाओ जैसे सोए ही नहीं थे। फिर अपने काम में लग जाओ, अपने विद्या अध्ययन में लग जाओ। आगे है श्लोक में, अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। विद्यार्थी को अर्थात विद्यार्थी को अल्प आहार ग्रहण करना चाहिए। अल्पाहारी होना चाहिए। अल्पाहार से क्या मतलब है? अगर कोई विद्यार्थी बहुत अधिक मात्रा में भोजन करने की आदत डाल लेता है तो उसके अंदर आलस्य पैदा हो जाएगा। वो अब ज्ञान अर्जित नहीं कर पाएगा अच्छे से, निद्रा उसे आएगी, शरीर में थकावट महसूस होगा। इसलिए कहा गया है कि विद्या अध्ययन करने वाले विद्यार्थी को अल्प आहार ग्रहण करना चाहिए, अर्थात थोड़ा खाओ, थोड़ा थोड़ा खाओ। जैसे मान लो आप 4 रोटियां खा लेते हो तो अच्छा होगा कि आप 2 रोटी खाओ। अगर सुबह में 4 रोटी खाते हो फिर शाम को 4 रोटी खाते हो तो अच्छा होगा कि इस 4 और 4 रोटी को 3 से 4 बार में 2-2 रोटी करके खाओ। प्रत्येक एक बार भोजन करने के पश्चात कम से कम 2 घंटे का समय गैप रखो बीच में। 2 घंटे का अंतराल से आपका वह भोजन पच जाएगा, आपके अंदर आलस्य नहीं आएगा। अल्पाहारी का मतलब यही है। ऐसा नहीं है कि एकदम खाओ ही मत, कम खाओ। बहुत कम खाने से मतलब नहीं है। अल्पाहारी का मतलब है जब आप भोजन करो थोड़ा भोजन ग्रहण करो, फिर कुछ समय का अंतराल, कम से कम 2 या 3 घंटे का अंतराल देकर फिर थोड़ा भोजन ग्रहण कर लो। ऐसी व्यवस्था रखो। अल्पाहार करने से शरीर में आलस्य नहीं आता, निद्रा दूर रहती है। फिर बात बताई गई है कि विद्यार्थी को गृह त्यागी होना चाहिए। गृह त्यागी से क्या मतलब है? गृह का अर्थ होता है घर। घर को त्याग देने से मतलब नहीं है। गृह त्यागी का अर्थ होता है घर के विभिन्न परेशानियों से आपको दूर रहना चाहिए। कोई ऐसा घर नहीं है जहाँ किसी न किसी तरह की परेशानी न हो। आपके पेरेंट्स, आपके माता पिता उन परेशानियों में उलझे रहते हैं, वह सदैव उसकी चर्चा करते रहते हैं। आप उन परेशानियों को सुनकर उनमें उलझो मत। आपको अपने घर की परेशानियों के बारे में नहीं सोचना है, आपको अपने अध्ययन के बारे में सोचना है। गृह त्यागी का यही अर्थ है। ऐसा नहीं है कि घर छोड़कर कहीं दूर चले जाओ। ऐसे माना जाता है कि घर में रहकर विद्या अध्ययन करना थोड़ा सा कठिन माना गया है, लेकिन अगर आप घर पर ही रहकर अर्थात अपने ही घर में घर का त्याग करके रहते हो, घर के बाकी परेशानियों में उलझते नहीं हो, उस पर अपने दिमाग को उलझाते नहीं हो, तो माना जाएगा कि आप गृह त्यागी हो। अर्थात विद्यार्थी को गृह त्यागी होना चाहिए। तो आज के इस श्लोक में जो श्लोक है उसे मैं फिर से पढ़ता हूँ, आप ध्यान से सुनो। काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथौ च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। अर्थात विद्यार्थी के अंदर 5 लक्षण होना चाहिए। उसे कौवे की तरह चेष्टावान होना चाहिए, उसके अंदर बगुले की तरह ध्यान होना चाहिए, उसकी नींद श्वान की तरह होना चाहिए, श्वान का अर्थ होता है कुत्ता, और उसे अल्पाहारी होना चाहिए। साथ ही साथ 5वां लक्षण है उसे गृह त्यागी होना चाहिए। तो आज का यह श्लोक और उसका अर्थ पूरा हुआ। आपको इसी तरह और भी श्लोक जानने के लिए मिलेंगे आगे के वीडियो में। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि कोई भी नया वीडियो हम यूट्यूब पर डालें, अपने चैनल पर डालें, तो आप तक उसका नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद, धन्यवाद।